नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृतेः शोभा पढ़ेंगे। यानी सौहार्दम का अर्थ है भाईचारा या प्रेम, मित्रता। प्रकृति की शोभा आपसी मित्रता और भाईचारे से होती है। इस पाठ में पशु पक्षियों के एक बहुत ही मजेदार संवाद के द्वारा बताया जाता है कि कैसे हम सभी प्राणी जितने हैं इस धरती पर सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लोग आपस में एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। दूसरे के विषय में कोई नहीं सोचता। अपने स्वार्थ, सेल्फिशनेस के लिए लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस पाठ में कुछ पशु पक्षी आपस में ये करते रहते हैं विवाद कि कौन राजा बनने के योग्य है। बंदर, शेर, पशु पक्षी सब अपना अपना सुनाते हैं। तो अंत में प्रकृति माता आकर उनको समझाती है कि सभी प्राणी उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। वह उनकी माता है और सबका अपना अपना समय अनुसार महत्व होता है और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय, इसीलिए हम सबको अपने कल्याण के लिए दूसरों के साथ स्नेह पूर्वक और मित्रता पूर्वक व्यवहार के साथ रहना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं ये मजेदार कथा। ये संवाद के रूप में है। सबसे पहला दृश्य। वनस्य दृश्यम, समीपे एव एका नदी वहति। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक शेर बहुत सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदेव एकः वानरः आगत्य, तभी एक बंदर आकर तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को घुमाता है। अब ये देखिए, यहाँ शेर सो रहा है और ये बंदर तो शैतान होता है, उसकी आदत होती है किसी को छेड़ना, तो उसको छेड़ता है वो। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित शेर उसको पकड़ना चाहता है, उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा, लेकिन बंदर तो कूदकर वृक्षमारूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। भाई ये तो बंदर की आदत ही होती है। तंग किया और भाग गए। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी दूसरे पेड़ से अपरः वानरः, एक और बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, दोबारा पेड़ पर चढ़ जाता है। यानी एक आता है बंदर और इसके शेर की पूंछ को खींचता है, दूसरा आता है उसके कान खींचता है और दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एवमेव वानराः वारम वारम सिंहम तुदन्ति, इसी तरह से बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। तुदन्ति का अर्थ होता है परेशान करना। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, क्रोधित शेर यहाँ वहां दौड़ता है। गर्जति, गरजता भी है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ होता है, कुछ नहीं कर पाता। बारी बारी बंदर आते हैं और उसको परेशान करके भाग जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। वानरः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधः पक्षिणः, और पेड़ के ऊपर रहने वाले अनेक पक्षी अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, शेर की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, बड़ी खुशी से कूजन करने लगते हैं। सबको बड़ा मजा आता है। अरे शेर परेशान हो रहा है और उसको देख के हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे होता है ना क्लास में कई बार बच्चे एक बच्चे को टीज करते हैं, तंग करते हैं, बुली करते हैं, उस तरह से इसको बुली किया जा रहा है, टीज किया जा रहा है और लोग बाकी हंसते हैं, मजा ले रहे हैं। ये तो पशु पक्षियों के थ्रू मनुष्यों के लिए भी स्टोरी है। आप भी अपने कक्षा में देखते होंगे, स्कूल में देखते होंगे। तो ये चीज क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आइए देखते हैं पढ़ते पढ़ते। निद्रा भंग दुखेन, नींद टूट जाने के दुख से, वनराजः सन्नपि, वन का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवे ही, छोटे छोटे जीवों के द्वारा, आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया, अपनी मतलब छोटे छोटे पशुओं के द्वारा अपनी इस दुर्अवस्था को देखकर, दुर्दशा को देखकर, श्रांतः
सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति। परेशान थका हुआ होकर वो सारे प्राणियों से पूछता है। भाई शेर को तो राजा माना जाता है जंगल का, और वो इस स्थिति में है, अभी नींद उसकी टूट गई, सबने परेशान किया। ये छोटे छोटे पशुओं ने अपनी इस दशा को देखकर उन सबसे वो पूछता है। सिंहः क्रोधेन गर्जन, शेर क्रोधित होकर गरजते हुए कहता है, भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। अरे मैं तो वन का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे इस प्रकार परेशान कर रहे हो सब लोग मिलकर? एकः वानरः, तब एक बंदर कहता है, यतः त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम तो वन के राजा बनने के योग्य ही नहीं हो, अयोग्य हो तुम। ये शेर पूछता है, भाई क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तो वन का राजा हूँ, तुम्हें क्या डर नहीं लगता मुझसे? तो एक बंदर कहता है, तुम अपने आप को बड़ा राजा समझते हो, लेकिन तुम अयोग्य हो, इसके लायक ही नहीं हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तु भक्षकः, लेकिन आप तो खाने वाले हैं दूसरे को। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः न असि, और तुम अपनी रक्षा तो कर नहीं पाते, उसमें तो समर्थ ही नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? तो वानर कहता है, तुम अपने आप को राजा समझते हो, लेकिन इसके लायक थोड़ी हो तुमको राजा होते हुए सबकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम तो सबको खाते हो। ये रक्षक और भक्षक ये विलोम शब्द हैं, और खुद अपनी रक्षा तो इस समय कर नहीं पा रहे हो, और क्या हमारी रक्षा तुम करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो अन्यः वानरः, दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति ही, क्या तुमने पंचतंत्र की ये उक्ति नहीं सुनी? भाई पंचतंत्र आप सभी को पता है, बड़ी फेमस किताब है, पुस्तक है, जिसमें हमारे लिए बहुत सीख दी गई है पशु पक्षियों के माध्यम से। तो उसमें क्या कहा गया है? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान अपरैहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतान्तः न संशयः। इसमें ये बताया गया है कि जो राजा पीड़ितों को, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, उन पशुओं की रक्षा नहीं कर पाता, न रक्षति, रक्षा नहीं कर पाता, पार्थिव रूपेण सकृतान्तः, पार्थिव का अर्थ है शरीरधारी। मान लो वो शरीर धारण करके यमराज के समान है। कृतान्तः यमराज के लिए आया है शब्द, कृतः अंतः येन सह, जो दूसरों का अंत करता है उसी को बोलते हैं यमराज, वही तो करता है सबका अंत। तो मानो शरीरधारी यमराज है जो दूसरों की रक्षा नहीं कर पाता, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यानी जो राजा, जो लीडर दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता, मतलब जो दूसरों के द्वारा सताए जा रहे हैं, पीड़ित हैं, उन सबकी रक्षा नहीं करता है, तो ऐसा राजा किस काम का? वो तो मानो एक शरीरधारी यमराज के समान है, और उसकी प्रेजेंस में लोग परेशान हो रहे हैं, ये सही नहीं है। तो तुम खुद सोचो, तुम एक राजा मानते हो अपने आप को, लेकिन तुम दूसरों को खुद मारते हो, तुम रक्षा थोड़ी करते हो, तो तुम कहाँ के राजा हुए? हम तो तुम्हें राजा बनने के लायक ही नहीं समझते। तो इस तरह से यहाँ से शुरुआत होती है। ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन राजा बनने के योग्य है। ठीक है, तो ये हो गया पहला दृश्य, और इसी के साथ आपको इससे संबंधित नोट्स मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, समास, संधि इत्यादि। अब हम इसके बाद दूसरी वीडियो में मिलते हैं दूसरे दृश्य के साथ। धन्यवाद।